हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे अपनी मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग की शुरुआत मैं हमेशा शुरू करती हूँ न्यूज़पेपर से या फिर द हिंदू के एनालिसिस से। तो सबसे पहले आज न्यूज़पेपर मतलब टाइम से आ चुका था, तो जनरली वैसे आ जाता है लेकिन मेरे मम्मी पापा पढ़ते हैं तो मेरे पास आया मतलब टाइम से। तो न्यूज़पेपर ख़त्म करके और जो मेन बात अपने आज की थी कि आई गॉट रैंक 2 ऑन सारथी एस प्लेटफॉर्म, तो ये आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये इस टाइप से मेरी कॉपी एवोल्यूशन हो गया है मेरे पास। इसमें मुझे 33 मार्क्स मिले आउट ऑफ 40। ओके, तो इसमें मतलब सर ने मतलब मुझे ये जो रिव्यू दिया है एवोल्यूशन किया है उस टाइप का है। मतलब मैंने पॉइंट फॉर्मेट ही लिखा था, ठीक है, और मतलब खुद से ही लिखा था, ठीक है, फर्स्ट टाइम ही लिखा था और खुद से लिखा था, ठीक है। जैसे ये मतलब फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाना, क्योंकि मैंने टॉपर्स कॉपी भी पहले देखी थी, इस टाइम नहीं देखी थी, बहुत पहले देख रखी थी। तो एक वो रहता है कि बैक ऑफ माइंड रहता है, तो दस टाइप मैंने मतलब जितना हो सके मुझसे उतना मैंने कोशिश की थी कि मैं इसमें फ्लो डायग्राम्स और कुछ कॉलम्स टेबल इस फॉर्मेट में बनाऊँ ताकि थोड़ा आंसर इन्हेंस हो के आए, ठीक है। मतलब वो ऐसा नहीं लगे कि मैं एग्जामिनर पढ़ने से इनकार कर दे, ठीक है, थोड़ा सा उसको अच्छा क्रिएटिव दिखा सकूँ। तो वही मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की थी। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, मतलब मैंने थोड़े एरो बना के चीज़ों को मतलब एवरेट करने की कोशिश की है, थोड़ा अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे वही सर ने अपना व्यू मतलब दिख रहा होगा यहाँ पे कि वैलिड पॉइंट्स सर ने लिखा है। यहाँ पे लिखा है गुड वैलिड पॉइंट्स। तो आई थिंक ये जो स्कूल में नहीं होता हमको सर देते थे गुड और सब कितना खुश होते थे, वैसे ही सेम मेरे साथ तो ये भी होता है कि सर अगर कुछ अच्छा है तो मैं सही में मोटिवेट होती हूँ सीरियस बात पे। तो यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कैसे मैंने पॉइंट्स जनरेट किए मतलब। और यहाँ पे मार्क्स है मेरे 11.5। ओके, बाकी आगे बताऊँगी आपको और ये मेरी जर्नी कुछ ऐसी ही रहती है कि ये मैंने मतलब मेरा ब्लॉग ना 3 दिन का मिक्स होकर ब्लॉग है, तो आप इसको ऐसे जज मत करना कि एक दिन का ब्लॉग है ये और अलग अलग ड्रेसेस और अलग अलग पार्ट्स आ रहे। तो प्लीज़ डोंट जज दिस। एंड यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि घर में मुझे मतलब और कोई बचा नहीं काम करने का वाला, मतलब तो मैं ही थी। तो यू अंडरस्टैंड वैसे आई थिंक। तो मुझे जाना पड़ा, घर में काम करना पड़ा, ठीक है। लगता होगा सबको कि नहीं इनकी लाइफ तो बहुत ईजी होती होगी, क्या होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। रैंक 2 आने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, घर में भी सारा कुछ संभालना पड़ता है भाई। तो यहाँ मेरी मम्मी ने मतलब शूट कर लिया था। और यहाँ पे आपको अगेन मेरी ड्रेस चेंज होती हुई दिख रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे का व्लॉग है भाई। सही बता रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, सच बता रही हूँ। शूट करना दूर की बात है, मेरी पढ़ाई भी इतने अच्छे से नहीं हो पाती भाई। और पता है अभी सावन का महीना चल रहा है, ठीक है, तीज त्योहार सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है पार्वती जी माता का लहंगा और ओढ़नी वही बना रही थी। तो मतलब क्रिएटिव तो हूँ यार, ऐसी बात नहीं है, बट और मुझे सही बताऊँ तो छोटे मोटे काम करने में ऐसा कुछ मतलब ऐसा हैवी भी नहीं लगता है, लेकिन टाइम लगता है। बट ओके, आई एम वैसे भी क्रिएटिव तो है यार। अब यूपीएससी कर रहे हैं तो सब कुछ हर जगह दिमाग तो लगाना पड़ता ही है। तो ये मैंने लगाया और उसके बाद मैंने मम्मी की मेहंदी भी लगाई थी। उसकी मैं क्लिप हो सके तो बाद में कभी ऐड करूँगी। बाकी फिर मतलब ये नेक्स्ट डे की है, मतलब मैंने कहा ना 3 दिन की मिक्स होके आएगी ये जो वीडियो है मेरी। तो फिर मतलब यहाँ पे मतलब मैं अपना 14 अगस्त का टू डू लिस्ट बना रही थी, ठीक है, कि हिंदी ऑप्शनल का मुझे आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद मुझे जो है अपना एथिक्स का आंसर करना है, आंसर राइटिंग करनी है। उसके बाद मुझे करंट अफेयर्स करना है और उसके बाद मुझे अपना जो है मैथ्स का स्लॉट लगाना है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स जो है अभी से हमें शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर लास्ट में जाके हमें ना फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना टू डू लिस्ट सेट कर लिया था। ओके, जनरली मैं यही करती हूँ सच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरी मैथ्स ठीक है लेकिन फिर भी उसको थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस कर लूँ तो इस बार जैसे सेट आया था वैसा ना हो बस। तो ये जो था यहाँ पे मैंने फर्स्ट टास्क था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले इसके क्वेश्चंस लिखे मैंने कि इस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछले 15 साल में, 10 साल में। फिर उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग की थी। यहाँ मैंने थोड़ा बहुत मतलब ओपन बुक ही किया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सारा याद करके लिखा हो। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको टिक कर दिया कि अपना फर्स्ट जो है स्लॉट कंप्लीट हो चुका, ठीक है। उसका मैंने रिव्यू भी करवाया था सर से और मुझे काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला था हिंदी ऑप्शनल का जो पेपर था ना उसका। क्या आपके साथ वैसा होता है कि एक दिन इतना अच्छा रहेगा कि मतलब हमें लगेगा कि हम तो बस आइएस बनने के लिए बने, हम तो बस यूपीएससी पास करने के लिए बने। ऑन द अदर एंड सेकंड डे इतना फास्ट जाएगा और इतना बेकार लगेगा कि उस दिन हम 2 घंटे 3 घंटे भी ढंग से नहीं बिता सकते। सीरियस तो इतना हम इतना बिजी हो जाएंगे घर पे
किसी काम में कोई आ जाएगा उसके काम में आज इस लगता है रोज वो मुझे ऐसा क्यों होता है मतलब मैंने ये कम से कम भी बहुत बार करके देखा है तो मेरे साथ एक दिन जाएगा द बेस्ट मतलब इतना बेस्ट लगेगा वो दिन कि मैं सोच नहीं सकती कि वाह उसके सेकंड दिन मैं टू डू लिस्ट सेट कर देती हूँ कि चलो ठीक है आज के दिन बढ़ेंगे अगला दिन भी बढ़ जाएगा लेकिन अगर सेकंड थॉट में जैसे सोचो ना वो सेकंड डे बिगड़ने के लिए तैयार हो जाता है ना पता नहीं कि मतलब ऐसा क्या होता है मेरे साथ आई डोंट नो सीरियसली गाइस आई डोंट नो और इसी के लिए ना मैंने चैलेंज लेता है यूट्यूब पे कि उससे मैं कंसिस्टेंट रहूंगी उससे मैं आई थिंक फिर बैटर अच्छे से फोन खाई ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ मुझे शो ऑफ करना दूर की बात है मुझसे पढ़ाई नहीं पढ़ी मैं पढ़ाई भी नहीं पढ़ी क्योंकि कभी कोई काम बता रहे हैं कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है मतलब एक्चुअली वो बता नहीं सकती भाई इतने ज्यादा मतलब चीजें खराब हो जाती है मेरे साथ मतलब मैं सीरियसली सोच नहीं पाती यार क्या होता है मेरे साथ क्या आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन बहुत बेस्ट रहा इतना बेस्ट रहा कि आपको लगेगा वाह हम कर सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं ठीक है और उसकी सेकंड पे ही ऐसा हो जाएगा कि ना भाई कुछ नहीं हो सकता सीरियसली यार ये मेरे साथ तो बहुत बेकार ही रहती है सही बेकार ही बट अब इसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगी अब से मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम निकालने की कोशिश करूंगी क्योंकि एग्जाम बहुत पास है ठीक है सो ठीक है आज के लिए इधर रखते हैं बाकी सब्सक्राइब चैनल एंड कीप सपोर्टिंग बाकी सारथी ऐसे तो हमने देखा रेडमी काफी अच्छा हो रही था और वेंको आई थिंक अच्छे रैंक है बट और ये मेरा फर्स्ट ही टेस्ट था मैं मतलब मैंने इससे पहले कोई मतलब ये कभी टेस्ट दिया नहीं और कभी मैंने किसी कोचिंग को जोड़ भी नहीं दिया सीधे मतलब तो फर्स्ट बार ही लिखा और फर्स्ट बार ही रैंक आई मिसेस गुड थिंग एंड बाकी और मैं कहना चाहूंगी कि अभी और इम्प्रूव करना है अपन को क्योंकि यहीं पे नहीं रुकना है मेरे को और इम्प्रूव आगे करना ही रहना है हमको ठीक है और बस ये इतना ही और हाँ मैंने सेकंड बुक पे और एडिशन करवाई थी तो उसमें मेरी 95 रैंक थी आउट ऑफ 450 पीपल्स ठीक है उसकी कॉपी में अगर आप तुम देखते हो तो मैं आपको बताऊंगी और बाकी आपकी एचएस तैयारी कैसे चल रही है आप भी बता सकते हो और अगर आपको कुछ और जानना हो किसी और सब्जेक्ट रिलेटेड कोई और डाउट हो आपका इस जर्नी को रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो तो आज के लिए इतना ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद